नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अपने YouTube चैनल स्टडी विद केपी में स्वागत है। तो आज का आपने वीडियो का थंबनेल देख ही लिया होगा कि हम लोग यहाँ पे क्या डिस्कस करने वाले हैं कि जो छत्तीसगढ़ पुलिस भर्ती का जो फिजिकल टेस्ट है उसका जो 9 सेंटर होने वाला है वो कहाँ-कहाँ हो सकता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो आप लोग इस वीडियो में हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिएगा। ठीक है, तो देखिए अभी कुछ दिनों पहले क्या आया था जी, न्यूज़ में आया था कि जो छत्तीसगढ़ पुलिस भर्ती का क्या हुआ था, अभी फॉर्म बंद हुआ था, फॉर्म भराना क्या हुआ था, बंद हुआ था। तो उसके बाद न्यूज़ आया था कि क्या कुल फॉर्म कितना भराया गया है करके, तो 7,37,864 लोग क्या किए हैं, छत्तीसगढ़ पुलिस भर्ती के लिए फॉर्म अप्लाई किए हैं। ठीक है, तो आप लोग जान रहे हैं कि कितना है जी आपका 5,967 कुल कितना है सीट, इसमें अभी एग्जाम होने वाला है। कितना सीट के लिए? 5,967 सीट के लिए। तो आप लोग यदि ये जो 7,37,864 है उसको इससे आप लोग डिवाइड करते हैं, किससे जी? 5,967 से, तो आपका लगभग कितना आता है? तो आपका लगभग 124 आता है। तो इससे आपको क्या समझ में आता है कि कंपटीशन कितना है, कि एक सीट के पीछे कितने लोग भाग रहे हैं? 124 लोग भाग रहे हैं। तो एक हिसाब से यदि आप लोग देखेंगे तो ये क्या है, बहुत आसान है, आप लोग को इससे डरना नहीं है। ठीक है, आप लोग को मैं कंपेयर करके बताता हूं एक बार। तो इसका एक जो आप एग्जांपल ले लीजिए, अभी इस साल क्या हुआ था आपका इस समय सीजी व्यापम के द्वारा क्या लिया गया था, एक एग्जाम लिया गया था लेबर इंस्पेक्टर का। उसमें कुल कितना 34 पोस्ट था मात्र, और उसके लिए जो है 1.5 लाख लोगों ने क्या किया था जी, 1.5 लाख लोगों ने इसके लिए फॉर्म भरा था। ठीक है ना, अब 1.5 लाख लोगों ने इसका एग्जाम दिया, कितना? 34 पोस्ट के लिए। तो लगभग आप लोग यहां से इसको यदि डिवाइड करेंगे तो 5,500 लोगों के लिए क्या था जी, 5,500 लोग एक सीट के पीछे भाग रहे थे। ठीक है, तो यदि आप लोग यहां पे कंपेयर करेंगे तो इसके सामने तो आपका कुछ भी नहीं है कंपटीशन। 124 सीट के पीछे, सॉरी 124 लोग एक सीट के पीछे भाग रहे हैं, और इसमें कितने लोग भाग रहे थे? तो 5,500 लोग एक सीट के पीछे भाग रहे थे। तो आपका कंपटीशन बहुत कम है, तो आप लोग को टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। और यहां पे जो है आपके पास बहुत ज्यादा समय है। क्यों बोल रहा हूं मैं? क्योंकि अभी जो है आपका न्यूज आया है हाल ही में कि ये जो है जो प्रोसेस है, इसका जो प्रक्रिया है वो चुनाव के बाद ही आगे बढ़ेगा। तो चुनाव कब खत्म होगा? तो 6 जून को आपका क्या आएगा, आपका 6 जून को क्या आएगा, आपका रिजल्ट आएगा। ठीक है, तो उसके बाद जो है आपका ये प्रक्रिया आगे बढ़ेगा। ठीक है, तो उसके बाद प्रक्रिया इसका निपटने में लगभग आपका लग जाएगा कितना? 15 से 20 दिन। ठीक है ना, तो इसका प्रक्रिया जो है 15 से 20 दिन, कुछ इसमें अभी कागजात का देख करेंगे तो उसमें कितना दिन लग जाएगा? लगभग 15 से 20 दिन। तो मान के चलिए जून में है, तो 15 जून के बाद ही आपका क्या होगा, फिजिकल स्टार्ट होगा जी, फिजिकल टेस्ट। तो 15 जून के बाद यदि स्टार्ट होता है तो कम से कम 1 से 1.5 महीना फिजिकल टेस्ट के लिए आपको लगने वाला है, क्योंकि 7.5 लाख लोग यहाँ पे क्या किए हैं, फॉर्म भरे हैं। तो इतना लोगों का फिजिकल टेस्ट लेने के लिए आपको मान के चलिए 1.5 महीने का समय लगेगा। तो कितना दिन हो जाएगा? जून, 15 जून से लेकर के 1.5 महीना गिनेंगे तो जुलाई के लास्ट तक तो आपका क्या चलेगा, फिजिकल टेस्ट ही चलेगा। फिर उसके बाद आप लोग मान के चलिए 1 महीना का गैप रहेगा या फिर 15-20 दिन का, उसके बाद इसका क्या होगा, एग्जाम होगा। ठीक है, तो आपका इसका जो एग्जाम होने का संभावना है वो आपका कब होगा, तो इसका जो एग्जाम है वो आपका अगस्त के लास्ट में या फिर उसके बाद सितंबर में होने का संभावना है। ठीक है ना, तो आप लोग इसका तैयारी जो है अच्छे से करते रहिए। इसका जो फिजिकल का भी आप लोग तैयारी करें और इसका रिटर्न का भी, क्योंकि फिजिकल ही निकाल लेने से आप लोग यदि रिटर्न नहीं निकाल पाएंगे तो ये बहुत ज्यादा क्या होगा, पछताने वाला बात होगा आपके लिए। इतना ज्यादा सीट आने के बाद भी आप लोग यदि एक हासिल नहीं कर पाएंगे तो बहुत बड़ी ये क्या हो जाएगी, आपके लिए भूल हो जाएगी। ठीक है ना, तो इसमें आप लोग क्या करें, अच्छे से इसका तैयारी करते रहें। और यदि आप लोगों को ऑब्जेक्टिव का सीरीज आप लोग को चाहिए तो आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़ सकते हैं। इसमें हम लोग प्रतिदिन जो छत्तीसगढ़ के जीएस का महत्वपूर्ण प्रश्न रहता है उसको यहाँ पे हम लोग कवर करते हैं, जो कि आपके जो ये एग्जाम होने वाला है छत्तीसगढ़ पुलिस भर्ती, इसके लिए ही वो क्या है, जो है ज्यादा से ज्यादा इसी के लिए हम लोग क्या है, डेडिकेटेड हैं। तो इसके लिए आप लोग निश्चिंत होकर के हमारे साथ जुड़ सकते हैं। ठीक है, उसके लिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि हम लोग जब भी वीडियो डालते हैं डेली तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। तो देखिए इसमें और क्या है उसको हम लोग देख लेते हैं। तो कुल फॉर्म तो डाला गया है 7,37,864, लेकिन कांस्टेबल जीडी के लिए कितना फॉर्म डाला गया है जी, तो 6,94,244 लोग कांस्टेबल जीडी के लिए फॉर्म अप्लाई किए हैं। और कांस्टेबल ट्रेड के लिए कितने लोग किए हैं, तो 43,620 लोग क्या किए हैं, इसके लिए अप्लाई किए हैं। तो 43,620 लोग आपके कांस्टेबल ट्रेड के लिए क्या किए हैं, वो लोग उम्मीदवार लोग अप्लाई किए हैं फॉर्म। ठीक है, तो यहां से आपका टोटल होता है क्या, 7,37,864। तो चलिए अब हम लोग इसका सेंटर देख लेते हैं, जो कि आज की इस वीडियो का मेन टॉपिक है। तो देख लेते हैं इसका सेंटर जो है कहां कहां दे सकता है। तो देखिए फिजिकल के लिए सेंटर आप लोग को पता चल गया होगा कि कितना सेंटर रहने वाला है, तो 9। अब इसमें से 9 जो है आपका 6 तो आप लोगों का फिक्स है कि जो 6 जो पुलिस रेंज है छत्तीसगढ़ में, जो है 6 पुलिस रेंज है, तो वो तो फिक्स ही है। कौन कौन सा पुलिस रेंज है जी, तो रायपुर में एक होगा फिजिकल टेस्ट का सेंटर, फिर दूसरा बिलासपुर में रहेगा, तीसरा दुर्ग, चौथा सरगुजा, पांचवां बस्तर। अभी आपका नया बना है एक पुलिस रेंज, कौन सा, तो ये वाला राजनांदगांव बना है। ठीक है, दुर्ग से अलग होकर। तो ये जो है 6 तो आपका फिक्स है कि यहाँ पे आपका फिजिकल सेंटर होने वाला है। अब बात आती है कि ये जो 3 है संभावित, ये कौन कौन से होंगे, तो ये जो है ये हो सकते हैं कौन कौन से, तो इसको देख लेते हैं। तो ये जो है आपका होने का कौन कौन सा संभावना है, कोरिया। तो कोरिया बोले तो ये वाला जिला यहाँ पे, मैं यहाँ पे देखिए मैप जो है यहाँ पे उसको देखिए आप लोग, तो ये कोरिया जिला हो गया। फिर उसके बाद रायगढ़ देखेंगे तो ये वाला रायगढ़ जिला हो गया।
गया आपका, ठीक है, रायगढ़ जिला। अब कांकेर, तो कांकेर जिला ही आपका। अब मैं ये क्यों बोल रहा हूं कि ये हो सकता है, उसके पीछे एक रीजन है। तो देखिए, एक नहीं दो रीजन है। सबसे पहला तो रीजन क्या है कि जब छत्तीसगढ़ सरकार जब नया अभी बना है, उससे पहले क्या था जी, कांग्रेस सरकार था। तो उसने क्या किया था, छत्तीसगढ़ में जो है पुलिस रेंजों की संख्या को बढ़ाने का कोशिश किया था। तो उसने घोषित किया था कि कोरिया हो गया और आपका क्या हो गया, रायगढ़ हो गया, इन दोनों को जो है नया पुलिस रेंज बनाने का उसने क्या किया था जी, कोशिश किया था। और ये दोनों नाम है, ये दोनों जिला का नाम उसमें सामने आया था। तो हो सकता है यहां पे जो है इसका सेंटर दे सकता है, किसके लिए, फिजिकल सेंटर, फिजिकल टेस्ट के लिए इसका सेंटर दे सकता है। और कांकेर के लिए आपको मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि इसका आप दूसरा रीजन देख लेते हैं, ठीक है। तो पहला तो आपका हो गया एक सॉलिड रीजन, दूसरा देख लीजिए। दूसरा क्या है आपका, सबसे पहले तो यहां पे आप लोग यदि अनुमान लगाएंगे तो आपका ये जो सरगुजा संभाग है इतना बड़ा है पूरा, ठीक है, जो कि आपके दुर्ग संभाग से कितना बहुत ज्यादा बड़ा है, ठीक है। जबकि दुर्ग संभाग में 2 पुलिस रेंज हैं, तो यहां पे तो आपका जरूरत ही नहीं है कोई अलग से सेंटर देने का, ठीक है। लेकिन सरगुजा संभाग में क्या है जी, आपका मात्र सरगुजा में एक क्या है, फिजिकल टेस्ट का सेंटर है। तो यहां पे यदि आप लोग देखेंगे तो संभाग भी बड़ा है, तो यहां से फॉर्म अप्लाई करने वाले लोग भी ज्यादा होंगे। तो यहां पे यदि फिजिकल टेस्ट होगा तो यहां पे भीड़ हो जाएगा, ठीक है ना। तो उसी कारणवश वो लोग क्या कर सकते हैं, जो कोरिया पिछले वर्ष क्या आया था, लाइमलाइट में आया था, किसके लिए, आपके पुलिस रेंज के लिए। तो उसके लिए ये लोग क्या कर सकते हैं, इसको नया सेंटर दे सकते हैं, ठीक है। ताकि आधा लोग यहां से बीच से इधर जो सूरजपुर, कोरिया और मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी जो अभी नया जिला बना है, वो लोग कहां जाएं फिजिकल टेस्ट के लिए, वो लोग जाएं कोरिया। और जो बचा बलरामपुर, जसपुर और सरगुजा, वो लोग कहां जा सकते हैं, अंबिकापुर, मतलब कि सरगुजा वो लोग जा सकते हैं। तो ऐसा कुछ वो लोग यहां पे हिसाब कर सकते हैं, ठीक है ना। और ये जो है 90% श्योर है कि ये कोरिया एक सेंटर होगा, ठीक है। अब दूसरा देखते हैं, तो दूसरा क्या है आपका, तो दूसरा संभाग है आपका बिलासपुर। अब बिलासपुर संभाग भी बहुत बड़ा संभाग है, ऐसा आप लोग देखेंगे तो, ठीक है। और एक तो ऐसा सेंटर है जगह यहाँ पे कि जनसंख्या बहुत ज्यादा है, क्योंकि यहाँ पे जो है औद्योगिक विकास बहुत ज्यादा हुआ है जी, तो जनसंख्या भी बहुत है। तो यहाँ से फॉर्म अप्लाई करने भी बहुत ज्यादा लोग किए होंगे, ठीक है। तो 7 लाख में से मैं तो बोलता हूँ यहाँ से 1.5 लाख, कम से कम 1.5-2 लाख आपके बिलासपुर संभाग से ही होंगे, ठीक है ना। तो बिलासपुर संभाग से ही बहुत लोग दिए हैं। अब इसमें सेंटर एक रहेगा, तो फिजिकल टेस्ट के लिए यहाँ पे तो क्या होगा, भागा दौड़ होना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि ज्यादा जनसंख्या हो जाएगा और सेंटर एक ही है। तो इसलिए यहाँ पे हो सकता है कि आपका मुंगेली हो गया, गौरीला पेंड्रा, मरवही, बिलासपुर और आपका क्या हो जाएगा, कोरबा और जांजगीर चांपा का कुछ हिस्सा आपका कहां पे आएंगे फिजिकल टेस्ट के लिए, बिलासपुर। और जो बचा आपका कौन सा अभी नया जिला बना है, शक्ति, रायगढ़ और सारंगगढ़, और कुछ जिला मतलब कुछ हिस्सा किसका जी, जांजगीर चांपा का, वो लोग कहां आ सकते हैं, रायगढ़, ठीक है। तो इसलिए यहां पे हम लोग बोल रहे हैं कि रायगढ़ जो है संभावित है एक सेंटर के लिए, ठीक है, फिजिकल टेस्ट के सेंटर के लिए एक रायगढ़ संभावित है। अब देखते हैं तो रायपुर जो है, तो रायपुर में तो जनसंख्या वैसे ही कम है, और यहाँ पे क्या है जी आपका, सॉरी, ये संभाग जो है, इस संभाग में बोल रहा हूं, संभाग भी छोटा है तो जनसंख्या भी कम है। तो यहाँ पे भी आप लोग यदि देखेंगे तो यहाँ पे आपका एक सेंटर है, तो जो कि वो पर्याप्त है। अब देखते हैं तो बस्तर, तो बस्तर आप लोग जान रहे हैं हमारे छत्तीसगढ़ के 5 संभाग में सबसे बड़ा संभाग है कौन सा, बस्तर। अब इस बस्तर के लिए आप लोग को एक ही सेंटर दिया है, तो ये तो गलत है। तो इसको एक सेंटर यहाँ पे देना ही पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ से बहुत लोग क्या कर रहे हैं, आपके पुलिस भर्ती के लिए यहाँ पे फॉर्म अप्लाई किए हैं, ठीक है जी। तो उनके लिए आप क्या हो जाएगा, अब कांकेर के लोग क्या करेंगे, यहाँ जाने के लिए, बस्तर जाने के लिए बहुत दूर हो जाता है वो लोग के लिए सेंटर, ठीक है, फिजिकल टेस्ट देने के लिए सेंटर बहुत दूर हो जाएगा वो लोग के लिए, और यहाँ पे जनसंख्या भी ज्यादा हो जाएगा बस्तर में ही यदि करेंगे तो इसलिए क्या कर रहे हैं वो लोग, यहाँ पे भी एक सेंटर दे सकते हैं, कहाँ पे, कांकेर जिला में। तो ये था हमारा अनुमान कि यहाँ पे जो है 3 संभावित कौन कौन सा हो सकता है, कोरिया, रायगढ़ और कौन सा, कांकेर जिला यहाँ पे आपका सेंटर दे सकता है, किसके लिए, आपके छत्तीसगढ़ पुलिस भर्ती के फिजिकल टेस्ट के लिए, ठीक है जी। तो ये था हमारा आज का वीडियो। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि डेली आप लोग एमसीक्यू सीरीज छत्तीसगढ़ पुलिस भर्ती से संबंधित यहाँ से प्राप्त कर सकें, ठीक है। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि उनको भी यहाँ से लाभ मिल सके। तो आप सभी का हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।